पीढ़ियां चल गए, सबने यही बोला कि बाबा भोगनाग जो कपनूल मंदिर से उत्पत्ति है, बाबा भोगनाग की उत्पत्ति के नाम से नाग निकला। टोली मेरी थंगार्यो साड़ी, एक टोली मेरी मोचा। जितने भी देवता है सभी देवताओं को छोड़ने का 70 और चांदी का 70 गिफ्ट किया है। अनादिकाल में भोगनाग महाराज की मूर्ति निकली और इसी मूर्ति से भोगनाग महाराज की डोली बनी और आज पूरे महाराज है, विश्व प्रसिद्ध बाबा भोगनाग महाराज। उनकी जो उत्पत्ति है वो इसी जगह पर हुई थी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले की यमुना घाटी से। अभी मैं हूं अपने मौसी के घर हिमरोल गांव में और अभी हम जा रहे हैं कफनोल गांव। कल हमने आपको दिखाया था कि रवाई घाटी के 3 आराध्य देव रुद्रेश्वर महादेव, बाबा भोगनाग महाराज और धीरेश्वर नाग महाराज हैं जो कफनोल गाँव में आए थे। और आज ध्यानी जो कार्यक्रम है कफनोल गांव की ध्यानियों का आज सम्मान समारोह होगा। जो कफनोल गांव की ध्यानियाँ हैं रुद्रेश्वर महादेव, बाबा भोगनाग महाराज और धीरेश्वर नाग को स्वर्ण छत्र भेंट कर रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको। और उनका सम्मान समारोह भी होगा। तो चलते हैं अभी हिमरोल गांव से कफनोल गांव की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो बैठे हैं महिलाएं, ये कफनोल गांव की बेटियां हैं और इनका अभी सम्मान समारोह हो रहा है। मैं सभी ध्यानों का अभी कफनोल गांव की बेटी द्वारा बाबा भोगनाग महाराज को मिठाई लगाई जा रही है। गांव की बेटी द्वारा रुद्रेश्वर महादेव को मिठाई लगाई जा रही है। तीनों देव डोलियों को मंदिर में ले जाया जा रहा है। देवता की जो उत्पत्ति तुम्हारे खगे थोड़ा एक बार में हम डिटेल चौड़ दूं की कल की हमें जो कंफ्यूजन में चलने लगे। कई लोग बोलो कि वो भाटिया को, कोई बोलो कि नासा का हुआ या मंदिर बनी, मतलब कब नोल को एक जो बिछवा एक बार में तुम थोड़ा अपने जो हमारे लोकल कल्चर, अरे जो तुम्हारे का ध्यान हमको मेला चल रहा है एक बार में थोड़ा सा
नमस्कार, मैं अंबिका चौहान और ग्राम कपनल की रोणवाई ध्यान भी है की। और तो बाबा भोकनाग बुजुर्गों से लेकर हम क्या कई पीढ़ियां चल गए, सबने यही बोला कि बाबा भोकनाग जो कपनूल मंदिर से उत्पत्ति। अब भाटे वाले साजिश करें कि भाटे से है, तो कनसेरू वाले बोलते हैं कनसेरू से है, नंदगांव वाले बोलते हैं नंदगांव से है। अब इसमें कंफ्यूज में थे लोग, तो हमने कहा भाई एक दिन इस कंफ्यूज को हम मिटा देंगे। हमने पिछले बार देवता से पूछा कि बाबा भोकनाग आप हमसे ये बताएं, हमारे मन में कल के दिन कुछ न रहेगा, हम नाराज भी नहीं है कि आपकी उत्पत्ति कहाँ से है और कहाँ से आप आए और कहाँ समाये। तो बाबा भोकनाग ने खुद बोला, आप सब लोगों ने, दुनिया के लोगों ने सुना हो मीडिया के माध्यम से। तो बाबा भोकनाग ने कहा कि मैं केदारनाथ से आया हूँ, बोगटिपा पहुंचा। बोगटिपा में बाबा का शिवलिंग की उत्पत्ति है, जिसको देखने लोग अभी भी जाते। मंदिर भी बन रखा है, पहले छोटा वाला मंदिर जो था उसी के अंदर है, जो बड़ा बना वो अब बना। वहां से देवता का जो हमारा कपनोल के जो मंदिर है बीच में, वहाँ पहले मंदिर नहीं था, वहाँ बंजर थी जमीन और यहाँ कुछ लोग रहते थे उस समय, मतलब। और बाड़िया नाम में राजा रहता था, ये कि इनका कपोलों का बाड़िया नाम में तोप ऊपर है जो छानी, वहाँ पे एक राजा रहता था उस समय। उसकी गायें आती थी यहाँ चूमने के लिए। जब गायें आती थी तो वो दूध डाल के जाती। वहाँ बेकल का पेड़ था, बेकल जानते हैं आप लोग ना, कांटे वाले काले फल लगते हैं। हाँ, तो वहाँ बेकल का बहुत बड़ा भव्य पेड़ था, ऐसा नहीं था। तो सब घर पे जाती थी गाय, तो शाम को दूध नहीं देते थे। अब राजा ने अपना सिपाही भेज दिया पीछे कि आप देखिए मतलब क्या बात है, ये गाय दूध क्यों नहीं देती। सिपाही आया तो उसने देखा गाय जैसे चूम रही थी, अपने आप दूध निकल रहा था वहाँ थन से। उन्होंने कहा शाम को कि राजा साहब ऐसी बात है, वहाँ एक पेड़ है और वहाँ पे जो गाय जाती है चूमने और दूध अपने आप निकलता है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, इस गाय का काट दो इसको, हाँ काट दो इसको। तो जब राजा ने आदेश दिया काटने का कसाईयों को, तो उस समय जेल बोलो कि अंगारिया के ऊपर की, उस समय ऐसे मतलब ऐसी चीज हुई कि जिससे मतलब पत्थर पिघल गए थे। तब उन्होंने मतलब गाय को काटा नहीं, डर के मारे, ऐसा कुछ हो गया था। तो उस समय लोगों ने कहा कि उसके बाद जैसे पब्लिक बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी, मतलब यहाँ तक, तो उन्होंने कहा देख लेते ये बार क्या है। जब वहाँ पे उन्होंने वो बेकल का पेड़ गिराया और गिरा के वहाँ पे खीना, तो वहाँ से बाबा भोकनाग की उत्पत्ति के नाम से नाग निकला और कुंड भी निकला। ये जो कुंड है ना, रिंगदा पानी का नाम से, रिंगदा पानी बोलते हैं हम उसको अभी। हाँ, रिंगदा पानी। तो ये उसी समय का निकल रखा, तो नाग के नाम से उसके बाद फिर मूर्ति बनाई गई और बाबा भोकनाग। अब इसका नाम बासुकी नाग भी है, इसका नाम बलराम भी है और इसका नाम भोकनाग भी है। लोगों ने साजिश सजा की, अब क्या होगा, कौन पूजा करेगा, कैसा होगा, जो भी है। तो देवता ने अपने आप कहा कि मेरे पुजारी जो होंगे वो बद्रीनाथ के निकट चमोली जनपद में एक डेमर गांव है, वहां से मुझे डिमरी लोग चाहिए पुजारी के रूप में। तो पुजारी के रूप में वो लाए गए वहां से। जब वो लाए गए तो वो उस दिन से पूजा अर्चना वो लोग कर रहे हैं। और हम जो पंवार लोग हैं, तो उनका पंवार लोग जो दो भाई थे, रूप सिंह गुलाब सिंह, रूपा गुलाब के नाम से है, उनकी वो जगह मान गए। उन्होंने पहले वहाँ पे जो अपनी जगह को निश्चित कर दिया कि ये इतनी हमारी जगह है। मंदिर के बाहर मकान बना दिया, मंदिर नहीं था वो अभी मकान बना दिया, और उसी मकान में देवता को रखा गया। जब मूर्ति बना दी तो देवता को उसी मंदिर में रखा गया और उस मकान में लगती थी पूजा। मकान हमने भी देखा ये, और मकान के अंदर एक तो मिट्टी का वो थे गौतेली, जैन गौतेली बोलो माटे की, ऐसे चूल्हा है और चूल्हे के बगल में गौतेली अभी भी थी वो, और अभी भी वहाँ अंदर अब उसके नाम से एक रखा हुआ है। तो वो हमने भी देखा, जब गौत लाते थे तो उसको भर के रखते थे, उस मिट्टी की जो गौतेली थी ना देवता के नाम से। और जैसे ऊपर की मंजिल में देवता था, नीचे वो गौतेली थी। जब पूजा लगती थी तो
मतलब चावल ना धोंदा छापली तो ऊपर से नीचे ऐसे पानी डालते उस गोंतेड़ में जाता था वो ऊपर ही से ऊपर मंदिर से पानी। हाँ बहुत लंबी है वो है वहाँ की कहानी ना। तो तब जाके जो इस प्रकार से उस दिन से एक हमारी यात्रा भी होती है इसकी बैसाख के महीने। बैसाख के महीने जिस दिन से बैसाख समापन होगा ज्येष्ठ शुरू होगा जेठ का महीना तो जो सेक होता है सेक के दिन हमारे 6 गांव के तो यहाँ के और प्लस कवाटा जो है यहाँ के परिवार जा रखे हैं हमारे कवाटा में चौहान लोग तो वो भी आते हैं वहाँ से। मंझगांव वाले भी आते हैं और पोखटी पास जाते हैं हम नंगे पैरों से खाना नहीं खाएंगे जैसे आज सुबह से भूखे हैं और हम जब लेडीज होंगे हम सो के उठेंगे नहाएंगे और नाज लेके मतलब उठेंगे ओखलेर में जूं दो वहाँ के लिए तब तक खाना नहीं खाएंगे गोंद पात लगा के सब चीज पे उखलार पे सब चीज पे तब उठेंगे तब जब उसको रख देंगे उधर के लिए बो के लिए उसके बाद बना दे खाना तब खाएंगे खाना। तो जो जाएगा यात्रा पे वो खाना नहीं खाएगा आज सुबह का भूखा हो कल सुबह जब वापस लौटेगा तब खाना खाएगा पूजा अर्चना के बाद। पाबीड़ है उसका नाम और सब लोग जाते एक पढ़ते घर से एक आदमी जाएगा। वो शायद बहुत ज्यादा टफ पूजा भी है। हाँ टफ पूजा है वो। तो उसके बाद तब वो खाना खाता तो इसका मतलब इस प्रकार से बहुत कुछ वो है कि मतलब जो हम पारायण के मंत्रों का बोल देना कि मतलब इतना असर है जो हाँ। मंत्र बोल कि मतलब वो ले बारिश से जो भी है। तो पाबीड़ का मतलब है जो जितने मातृ आश्री है कुछ देवता के साथ ना तो उस दिन उसका मतलब गठबंधन होता है। गठबंधन होता है। तो भाटिया से आते हैं पहले दिन मतलब जैसे बैसाखा 5वां दिन शुरू हो गया फर्स्ट महीना तो 5वां दिन में आते हैं वो तब वो गांठ लगा के जाते हैं। हम लोग जाते हैं पूजा अर्चना करते हैं उसको खोल के आते हैं उस दिन पूजा दे दी तुम्हारी जैसा आपको बुलाया हमने तो आ गए कल देवता लोग सब मेहमान लोग आज जैसे पिठाई लगे जो दोपहरी दिन है दिहाड़ी को चले गए फिर करे बस ये बात है वो इतनी है। और दूसरा ये ना मतलब जो कफनोल के हैं पुजारी तो भाटिया के डिमरी हो गए और यहाँ वजीर जो हमारे यहाँ पवा लोग है सयाना वही है। ठीक है इसको एक सवाल और है आपसे आप इस गांव की ना बहू भी हैं बेटी भी हैं और पूर्व में आप भांजी भी हूँ। अच्छा भांजी भी यही के हैं। अरे वाह आपके साथ तो बहुत कुछ है फिर। और आप यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी रहे हैं और मतलब आपके गांव को देखे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा महीने में 3रा राउंड है ये काफी काम है आपके यहाँ मतलब अच्छा डेवलपमेंट का अच्छा काम हो रखा। चलो डेवलपमेंट तो करना ही है ना। एक हम आपसे जानना चाहेंगे अपनी लोक संस्कृति खासकर मतलब जो हम रवाई जौनपुर वाले हैं हमारी लोक संस्कृति के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि आपके यहाँ ध्यानियों का प्रोग्राम भी चल रहा है तो मतलब हमारी लोक संस्कृति विशेष यही है पहनाव हमारा लोक संस्कृति का घाघरा ही है कुर्ती घाघरा ढाटो जो हमने पहन रखा अभी। दूसरी बात ये है कि ये हमारा बाजूबंद भी चलता है जैसे हमारा पुराना ऐसे है अब लोगों ने उसको लुप्त कर दिया है। लुप्त इसलिए कर दिया है कि कोई देहरादून में बसे हुए कोई हरिद्वार कोई दिल्ली कोई कहीं जैसे वो पहले मैं कह रही थी कि पहले ढाकर बोलते थे अब शॉपिंग बोलते हैं और छोड़े जो है वो ये संकेत था जैसे आप लोग फोन पे बोलते हैं या मैसेज लिखते कि हाँ वहाँ पे आना कि वहाँ मिलेंगे है ना। तो वो इसका वो अर्थ वो है छोड़े का जैसे छोड़ा था कि उसमें एक टोली मेरी थांगार साड़ी एक टोली मेरी मोचा भिया की लगली गजुड़िया तो खुदोड़े ये भगवान गाबुली गाड़ी या बाइको छ्या चुल्या उजाई चुली को हंदो तारा उजाई सिगेण दिशा उजाई त्यों की बाई होंदी हे भगवान झुकी सी पिठी की बाई बहन। धन्यवाद। आज तो हमने तीनों डोलियों के लिए सोने के छत्तर बनाए देवताओं के लिए और एक हमारा दूल्हा देवता है
उसका हमने एक वो त्रिशूल देखा होगा आप लोगों ने, चांदी का वो बनाया है। और एक हमने ढोल का कलश बनाया है। एक हमने पांडवों का दुपैड़ा बनाया चांदी का, आप लोगों ने देखा होगा ऊपर। और हमारा जो रिंगदा पानी है वहाँ का हमारा जो पुजारी है दिनेश उनियाल है, पंडित दिनेश उनियाल जी। तो दिनेश उनियाल जी को हमने वो थाली भेंट की चांदी की आधा किलो की, उसमें हम छापा बनाएंगे, मतलब जैसे आप पुजारी आएंगे उस दिन पंडित जी तो छापा बनाएंगे उसमें, और इसलिए हमने उनको चांदी की थाली भेंट की। अच्छा इतना ये है। फिर एक द्रौपदी के लिए हमने सूच बनाई, एक काली माता होती है पांडवों के साथ, उसके लिए भी एक सूच बनाई गई। और एक हमारा हिमरोल में पोखू देवता है, उसके लिए भी हमने एक छतर बनाया। और एक हमारा बोगना के साथ चेड़ो देवता है अगवानी वीर, उसके लिए भी हमने एक छतर बनाया। तो इतना कपनोल के ध्यानियों ने भेंट की। तो हमें मिले हैं प्रेम पंचुली मामा जी। तो आपसे जानना है, आपके गांव में ध्यानी मिलन कार्यक्रम हुआ है, थोड़ा इसके बारे में बताइए आप। ध्यानी मिलन कार्यक्रम पूरे यमुना घाटी में हो रहा है। यमुना घाटी की गाँव जौनपुर जौनसार में, और ये ध्यानी मिलन कार्यक्रम हमारे गांव के लिए नया था। हमारा बड़ा गांव है, लगभग 1000 ध्यानियाँ हमारे हैं जो साथ हुए हैं। और इन 1000 ध्यानियों ने तीनों देवताओं को साक्षी मान करके, भोगनाग देवता, रुद्रेश्वर देवता और दहेश्वर देवता, तीनों देवताओं को साक्षी मान करके इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। लगभग 1000 ध्यानियाँ इकट्ठी हुई है। और ऐसे रोहिणी मतलब उनकी जो बहुएं, गाँव की बहुएं हैं, सबने मिलकर के चंदा इकट्ठा किया है। तीनों देवताओं को सोने का छत्तर गिफ्ट किया है। जितने भी देवता है सभी देवताओं को सोने का छत्तर और चांदी का छत्तर गिफ्ट किया है। और मिलन का मतलब ये कि जो दूर दराज कुछ बहनें, कुछ ध्यानियाँ ऐसी मिली जो 20-20 साल बाद मिले हैं, 40 साल बाद मिले हैं, 80 साल से लेकर के 18 साल तक की ध्यानियाँ इस आयोजन में सम्मिलित हुई है। तो ये सौभाग्य था और एक खुशी का माहौल था। और अच्छा ऐसा लगता है कि शायद ये कार्यक्रम सभी गाँव में होना चाहिए। अच्छा कितनी ध्यानियाँ हैं कपनोल गांव में? कपनोल गांव में तो लगभग 1500 से ऊपर ही ध्यानियाँ होंगी, लेकिन इस समारोह में लगभग 1000 ध्यानियाँ इकट्ठी हुई है। अच्छा, तो उन सब लोगों ने जश्न मनाया और सारे गांव ने वो सेलिब्रेट किया। सारे गांव के लोगों ने ध्यानियों के साथ सेलिब्रेट किया इस कार्यक्रम को। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों अभी तीनों देवडोली बाबा भोगनाग महाराज, रुद्रेश्वर महादेव और शेषा नाग महाराज की पूजा लग रही है, और सभी लोग आ रखे हैं अभी दर्शन करने। तो आप लोगों को पूजा दिखाते हैं।
आगे से नीचे बैठो। अच्छा, अभी जो रुद्रेश्वर महादेव ये गए हैं, ये क्या है मतलब? रुद्रेश्वर महाराज की ये परंपरा है कि जब भी उनका मेला आता है, रूट के हिसाब से जब मेला आता है तो उनके द्वारा दिन में एक सूत बांधा जाता है, जिसकी रक्षा बोलेंगे हम। पूरे घाटों पे सूत बांधा जाता है और पूरे गांव की रखवाली के लिए पूरे गांव के बाहर एक चक्कर मारते हैं और अपना आशीर्वाद से पूरा चक्कर मारते हैं। ये माना जाता है कि अगर कोई भूत प्रेत और कोई आश्री मातरी कोई भी अगर किसी की नजर लगी तो उसको भगाने का काम करते हैं रुद्रेश्वर महाराज जी। अच्छा, ठीक है। जो आपके गांव में एक कार्यक्रम हुआ, दैनी कार्यक्रम हुआ है, जो इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप पूरे? इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरे गांव की जो इस कार्यक्रम को ध्यानी या दिदुबली कार्यक्रम के सिद्धांत करेंगे। अगर कोई दूर प्रदेश, देहरादून, दिल्ली या नैनीताल कहीं भी अगर बाहर हमारी कोई बहनें हैं तो कई सालों बाद उनका मिलन होता है और इसी मिलन से बहुत अच्छा माहौल है। पूरे दीदी बोली पूरे बहनें आज मिले और आपस में प्यार बांटा और इसलिए ये लगा कि बहुत खुशी का माहौल है। क्या इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए हमारे रवाई घाटी में? हाँ, होने चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि इससे ये लगता है कि अगर कहीं जो प्यार बिछड़ा हुआ प्यार है, जिस प्यार को हम दोहरा नहीं सकते, तो कई सालों के बाद मिलने के बाद बहनों का आपस में वो प्यार छलकता है और अपनत्व की भावना उजागर होती है। विश्व प्रसिद्ध बाबा बौखनाग महाराज, इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए। देवादिदेव बौखनाग महाराज की मैं अगर बात करूं तो कपनोल गांव में इस समय जहां पे आप अभी हैं, यहीं पे एक रिंगदा पानी है। अच्छा, इस मंदिर के नीचे रिंगदा पानी है और रिंगदा पानी में अनादिकाल में बौखनाग महाराज की मूर्ति निकली और इसी मूर्ति से बौखनाग महाराज की डोली बनी। और आज पूरे देश और पूरे विश्व, अमेरिका तक मैं बात करता हूँ तो बौखनाग महाराज बहुत ही ये जसीलो और
मैं और क्या करूं कि जसीलू देवता, पर्चाधारी देवता और अमेरिका तक इनकी ख्याति। और ये नासुका नाम है तो के ऊपर वहाँ पे जब बोगनाग महाराज केदारनाथ से चले और कपनोल मंदिर में समाये तो नासुका भी उनकी एक नाइट कहूँगा मैं, अच्छा। एक नाइट के लिए वो वहाँ रहे होंगे। ये अनादि काल से बहुत बड़ा वहाँ पे 400 साल पुराना एक देवदार का वृक्ष है। माना जाता है कि बोगनाग के आने के बाद ये वृक्ष वहाँ पे लगाया गया, ये मान्यता है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। सकते हैं दोस्तों आप
हमारी जो रवाई की संस्कृति है, रवाई का जो वेशभूषा है महिलाओं द्वारा पहना गया है। और काफ़ी अच्छा लोक नृत्य है जो हमारा तांदी नृत्य है, महिलाएं कर रहे हैं। कहा जाता है कि जो बाबा बौखनाग महाराज है, विश्व प्रसिद्ध बाबा बौखनाग महाराज, उनकी जो उत्पत्ति है वो इसी जगह पर हुई थी। और ये देखिए यहाँ पर पानी है, ये देवता का पानी है और इसकी एक विशेषता है कि ये पानी कभी ख़त्म नहीं होता है, मतलब ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही से मूर्ति है देवता की। ठीक है, तो ये है यहाँ पर कफनूल गांव में बाबा बौखनाग महाराज की उत्पत्ति जहाँ पर हुई थी, ये वो स्थान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी है। ठीक है,
हम जा रहे हैं अब घर। और जो रवाई की संस्कृति दिखी हमें कपनोल गांव में, उससे मज़ा आ गया। ठीक है, तो अब और आज रुद्रेश्वर महादेव हैं जो हिमरोल गांव में आ रहे हैं। तो अगर इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।